का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 33 अध्याय 26 वचन को। तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को न ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा लाऊंगा। हालेलुया। अगर हम इसके ऊपर के अध्याय में देखें तो जो परमेश्वर ने जो इसराइलियों को आशीष करके रखा था, इसराइली बार बार परमेश्वर के उस आज्ञा पालन का विरोध करते थे। बार बार वो पाप में चले जाते थे, फिर आते थे परमेश्वर के पास पूछने के लिए, फिर वापस से वही गलती करते थे। लेकिन इतने होने के बावजूद भी वो इसराइलियों को नहीं छोड़ा। जब अंत में ऐसा हुआ कि यिर्मयाह उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने वचन दिया, क्या तो वो लोगों को देख रहा है कि वो लोग मेरे विरुद्ध और मेरे जो दास हैं उनके बारे में क्या बोलते कि परमेश्वर ने क्या दाऊद और अब्राहम, इसहाक के ऊपर से भी अपना हाथ उठा लिया। परमेश्वर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह आकाश और पृथ्वी टल नहीं सकते, जिस तरह रात के बाद दिन, दिन के बाद रात नहीं हट सकता, तब तक मैं उनके ऊपर से अपनी हाथ और अपनी वाचा को नहीं उठा सकता, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करूंगा, अनुग्रह करूंगा और उन्हें बनाए रहूंगा। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि जो भी वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे मतलब हमसे अनजाने में, जाने अनजाने में गलती पाप हो जाती है, अगर हम वो चीज़, पवित्र आत्मा बता रहा है कि तुमसे गलती हुई है, आप इस चीज़ के लिए क्षमा मांगो, वापस से परमेश्वर की ओर फिर क्या, तो अवश्य जिस तरह परमेश्वर इसराइलियों को वापस से बुला रहा था अपने पास, अगर आप उसकी ओर फिर के आते हैं तो परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया, जो वायदा किया है, उसी के निमित्त परमेश्वर कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपने मन को बदले, या फिर इंसान नहीं है कि वो बार बार ये बोले कि इसने वापस से पाप किया, नहीं अभी ये वचन नहीं होगा, दूसरा वचन। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन सच है। वो जब भूमि पे गिरेगा तो 100 गुना फल लेके ही लौटेगा। वो वैसे ही भूमि पे पड़ा नहीं रहेगा, वो हमें आशीषित करके ही देगा। जब भी आप गलती पाप करते तो किसी मनुष्य के पास ना जाते हुए परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जो आपको उस गलती से, पाप से छुड़ा सकता है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि तूने गलती किया, तूने पाप किया, वो बोलेगा ठीक है तुझसे गलती हुई, बाद में ऐसा ना करना, तो मेरे पास आ जा। जिस तरह मैंने तेरे पापों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे कुर्बान कर दिया, उसी तरह मैं तुझे वापस से शुद्ध करके अपने बाहों को फैला के तुझे अपना लूँगा। पर तू मेरे पास आ, किसी और के पास मत जा। उसी तरह परमेश्वर के पास आइए, लोगों के पास नहीं जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया वो परमेश्वर पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। सब कुछ टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन आपके जीवन से नहीं टल सकता। अगर आप उस वचन को स्वीकार कर अंगीकार करते कि आपने कहा है, परमेश्वर आप उसे पूरा करके देंगे, तो उसके लिए तो परमेश्वर आपके इस विश्वास को देखेगा और अवश्य परमेश्वर उस वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जिस तरह आपने अब्राहम, इसहाक या दाऊद को आशीषित करके रखा, परमेश्वर उनको जो वाचा दी उस वाचा के अनुसार उनके हर एक पीढ़ी को आपने आशीषित करके रखा, उसी तरह परमेश्वर आपने जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए, हमारे हर एक कार्य के लिए आपने वाचा दिया परमेश्वर, अवश्य आप उसे पूरा करेंगे प्रभु। हम जो दिन प्रतिदिन गलती करते, पाप करते, परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध कीजिएगा परमेश्वर, आपके वचन में बने रहने के लिए और उसमें ही हालेलुया चलने के लिए परमेश्वर आप सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। आप दयालु परमेश्वर है पिता, आप दया से, अनुग्रह से हमें संभाल लीजिए परमेश्वर। सारी प्रार्थना विनती आपके पवित्र हाथों में देते, इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।